आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। धन्यवाद परमेश्वर पिता का कि थोड़े लंबे समय के बाद मुझे फिर से आप लोगों से बातचीत करने का अवसर मिला है और ये परमेश्वर की असीम अनुकंपा और दया थी। बीते समय थोड़ा सा बिजी रहा, इसी वजह से मैं परमेश्वर के वचन से मैं इस वीडियो के माध्यम से भी बातचीत नहीं कर पाया, लेकिन ये समय अब मिला कि परमेश्वर के अनुग्रह से मैं बातचीत करूँगा और परमेश्वर के वचन के विषय में आप लोगों को बताऊँ। और आज मैं परमेश्वर के एक वचन से बातचीत करूँगा जो 30 चांदी के विषय में है कि 30 चांदी के सिक्के जो यहूदा इस्करियोती ने महायाजकों से लिए और प्रभु यीशु मसीह को 30 चांदी के सिक्के में बेच दिया। आज इस 30 चांदी के सिक्के के रहस्य के विषय में मैं आपसे बातचीत करूंगा कि प्रभु यीशु मसीह के ये 30 चांदी के सिक्के में ही क्यों बेचा जा रहा था प्रभु यीशु मसीह को। हालेलुया। और ये बहुत ही बड़ी बात है कि प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से, कि प्रभु यीशु मसीह की दया से, कि परमेश्वर के वचन से ये मुझे जानने को मिला है, इसलिए ये बात के विषय में आप सबके सामने भी शेयर करना चाहता हूँ। और इसका वर्णन हमारे को मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 26 उसका 14 से 15 आयत के विषय में इसका जिक्र मिल जाता है प्यारे अजीजों। और यहाँ पर बाइबल इस प्रकार से बताती है, मैं पढ़ना चाहूँगा आपके सामने मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 26 की 14 और 15 आयत। तब यहूदा इस्करियोती 12 चेलों में से एक था, प्रधान याजकों के पास जाकर कहा, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो तुम मुझे क्या दोगे? उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तौल कर दे दिए। हालेलुया। ये 30 चांदी के सिक्के तौल कर दे दिए। यहूदा यदि प्रभु यीशु मसीह को महायाजकों के हाथ पकड़वा देता है और महायाजकों के हाथ पकड़वाए जाने से प्रभु यीशु मसीह का क्रूसीफाई हो जाएगा, इसकी काम करे जाने से यहूदा ने प्रभु यीशु मसीह को 30 चांदी के सिक्के में पकड़वा दिया और इसके बदले में यहूदा को 30 चांदी के सिक्के मिल रहे हैं। ये आखिरकार 30 चांदी के सिक्के ही क्यों मिल रहे हैं? यहूदा को बहुत ज्यादा सोना, रुपया, पैसा मिल सकता था, लेकिन 30 चांदी के सिक्के ही मिल रहे हैं प्यारे अजीजों। ये इसीलिए क्योंकि एक आयत और इस प्रकार से हमारे को बताती है, यहाँ दिखाती है कि मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 27 उसका 6 से 10 तक की आयत के अंदर में इसका वर्णन हमारे को मिल जाता है। जैसा कि प्रभु यीशु मसीह के विषय में हमारे को मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 27 उसकी 10 आयत के अंदर मिल जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। यहाँ पर एक मैं आयत पढ़ता हूँ फिर आपके सामने। और जैसे प्रभु ने मुझे आज्ञा दी थी वैसा ही उन्होंने कुम्हार के खेत के मूल्य में दे दिया। इसका मतलब कि प्रभु की आज्ञा के अनुसार, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार ऐसा हुआ कि 30 चांदी के सिक्के में प्रभु यीशु मसीह को बेचा जाए। और ये प्रिय चेला जो मेरा प्रिय था, जो मेरी थाली में खाता था, उसी ने मेरे विरुद्ध लात उठाई। इस प्रकार से हमारे को वर्णन मिल जाता है और ये यहूदा पर आकर सटीक होता है और प्रभु यीशु मसीह इस विषय में वर्णन करता है। लेकिन ये 30 चांदी के सिक्के की जब बातचीत करते हैं तो इसका मतलब कि ये परमेश्वर की ओर से यह आ रहा है। हालेलुया। इसीलिए प्यारे अजीजों, बाइबल हमें बताती है कि ये कहाँ पर इसका वर्णन मिल जाता है हमारे को। जब हम पढ़ते हैं प्यारे अजीजों यिर्मयाह नबी की किताब अध्याय 32 उसकी 9 आयत, वहाँ पर विशेषकर हमारे को इसका वर्णन मिल जाता है कि ये 30 चांदी के सिक्के जो आज प्रभु यीशु मसीह पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं, यिर्मयाह नबी के समय पर वहां पे 17 शेकेल इस्तेमाल किए जा रहे हैं। 17 शेकेल। हालेलुया। 17 शेकेल का जब वहां पर जिक्र होता है तो 17 शेकेल क्या है कि 17 शेकेल में अनातोत का खेत हनमेल से मोल लिया गया। हालेलुया। अनातोत का खेत जिसके विषय में परमेश्वर ने यिर्मयाह से कहा कि जाकर अनातोत का खेत हनमेल से मोल ले ले। वो 17 शेकेल में ले लिया गया और 17 शेकेल में जब वो खेत लिया गया है तो यहाँ पर जब मत्ती रचित सुसमाचार हम पढ़ रहे हैं तो 30 चांदी के सिक्के में भी खेत मोल लिया जा रहा है। वहां पर 17 शेकेल में और यहाँ पर 30 चांदी के सिक्के में।
इसका मतलब कि जब वहां पर 30 चांदी के सिक्के में लिया जा रहा है और यहाँ पर हमारे को जो यिर्मयाह हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर 17 शेकेल में लिया जा रहा है, तो प्यारे अजीजो हमें इससे ये प्रतीत होता है कि दोनों का जो अमाउंट है सेम है, दोनों का जो पैसा है वो सेम है। लेकिन हम क्या देखेंगे इसके अंदर कि हमें नंबर्स दिखाई दे रहे हैं कि वो 30 चांदी के सिक्के हैं और ये 17 शेकेल हैं, तो ये सेम कैसे हो गया। ये हमारे को ये जो इसकी काउंटिंग है हमारे को थोड़ा सा इसके वजन में हमें जाकर देखना पड़ेगा, तब हमें पता चलेगा कि ये क्या बातें हैं। इसीलिए जब हम शेकेल का जब हम जिक्र करते हैं प्यारे अजीजो, यिर्मयाह नबी किताब अध्याय 32 उसकी 9 आयत के अंदर, तो 17 शेकेल अर्थात मतलब बताना चाहता हूँ आपको मैं, एक शेकेल जो होता है लगभग 12 ग्राम का होता है। ठीक है, एक शेकेल का वजन 12 ग्राम। जब हम 12 को गुणा 17 से कर देते हैं तो 204 ग्राम इसका वजन हमारे को निकल कर आ जाता है। उसके बाद में 204 को जब हम 30 से भाग कर देते हैं तब हमारे को चांदी के एक सिक्के का वजन 6.8 मिल जाता है। उसके बाद में जब हम 6.8 को 30 से गुणा कर देते हैं तब हमारे को 204 उसका ग्राम वजन हमें मिल जाता है। अर्थात 30 चांदी के सिक्के का वजन 204 ग्राम और 17 शेकेल का वजन 204 ग्राम, दोनों का वजन सेम है। इसीलिए इसके विषय में जो बाइबल कहती है इस प्रकार से प्यारे, जो मैंने आयत आपके सामने पढ़ी थी कि जैसे प्रभु ने मुझे आज्ञा दी थी वैसे ही उन्हें कुमार के खेत से मोल ले लिया। हालेलुया। इसलिए प्यारे अजीजो बाइबल इस प्रकार से बताती है हमारे को, जब मैं इस प्रकार का जब मैं जिक्र कर रहा हूँ कि एक शेकेल का वजन लगभग 12 ग्राम है। इसका वर्णन आपको न्यायबंध की पुस्तक अध्याय हम 30 पढ़ते हैं उसके नीचे हमारे को सबसे निचले हिस्से में जाकर जहाँ पर इसका हमें मतलब पता चलता है वहाँ देखना पड़ेगा। और यहाँ पर मुझे मिलता है कि आधा शेकेल बराबर लगभग 6 ग्राम। जब आधा शेकेल का वजन जब 6 ग्राम हो जाता है तो एक शेकेल का वजन 12 ग्राम होता है। इसलिए मैंने बताया आपको प्यारे अजीजो कि जब हम 12 गुणा 17 करते हैं तो बराबर हमें 204 ग्राम मिल जाता है। और जब हम उसका 204 भाग हम 30 करते हैं तो बराबर इसका हमको वर्णन हमारे को 6.8 मिल जाता है, जो हमारे को चांदी सिक्के का वर्णन मिल जाता है, उसका वजन मिल जाता है। चांदी सिक्के के जब हम करते हैं इस प्रकार से 6.8 गुणा 30 तो बराबर हमें 204 ग्राम हमारे को मिल जाता है। इसीलिए प्यारा जी जो 17 शेकेल का वजन और 30 चांदी के सिक्के का वजन बराबर था। इसीलिए पुरानी व्यवस्था के अनुसार ये जिक्र हमारे को मिल जाता है। हालेलुया। इसलिए प्यारे अजीजो ये 30 चांदी सिक्के के विषय में बाइबल में बताती है कि यीशु मसीह को क्यों कर बेचा गया। आप सबको प्रभु यीशु मसीह आशीष करे। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता धन्यवाद प्रभु सुंदर समय के लिए आपने में दिया। परमेश्वर पिता आपकी हम तारीफ करते हैं। प्रभु इतने लोग प्रभु हमें देखते हैं। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ कि जीवन में आप काम करें, इनको आशीष दें प्रभु। परमेश्वर प्यार प्रभु जी आपके वचन में शिक्षा में और बढ़ते जाएं और आपकी महिमा इनके जीवन से होती जाए। धन्यवाद परमेश्वर, दया करें, अनुग्रह करें। धन्यवाद परमेश्वर प्रभु जी, प्रार्थना सुन ली। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमीन। सबको जय मसीह की।